नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका क्राइम डायरी में, जहां हर जुर्म सिर्फ एक हादसा नहीं, एक अनकहा सच होता है। आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसने अपने प्यार पर भरोसा किया, अपने रिश्ते में अपना सब कुछ लगा दिया और फिर उसी रिश्ते ने उसका गला काट दिया। ये कहानी है बेंगलुरु के चिक्कबनावारा की एक ऐसी रात की, जहां साजिश थी, नशा था और आखिर में एक लाश। वो मरा नहीं था, उसे मारा गया था अपने ही घर में, अपनी ही बीवी और सास के हाथों। 22 मार्च 2025। बेंगलुरु का चिक्कबनावारा इलाका शांत, थोड़ा हाई एंड और तेजी से बढ़ते रियल एस्टेट का हब। यही रहता था रोहित मेहता, उम्र 37, एक रियल एस्टेट बिजनेसमैन। मेहनती, थोड़ा रिजर्व, लेकिन अपने काम में परफेक्ट। कुछ साल पहले ही उसकी शादी हुई थी 21 साल की रिया से, सुंदर, शांत और बहुत कम बोलने वाली लड़की। लोगों को हमेशा लगता था कि ये कपल बहुत खुश है, लेकिन सच वो नहीं होता जो दिखाया जाता है। रिया की जिंदगी में उसकी मां बहुत एक्टिव थी। शादी के बाद भी वो अक्सर घर आती थी, कई बार हफ्तों तक रुकती थी। रोहित को शुरू से ये अजीब लगता था, लेकिन उसने कभी कुछ कहा नहीं। रिया और उसकी मां देर रात तक बात करती थी, फुसफुसाती थी। धीरे धीरे रोहित को शक होने लगा, लेकिन उसने भरोसा किया अपने प्यार पर। 20 मार्च से रिया की मां फिर से उनके घर आई थी। उसी रात रिया ने रोहित के लिए डिनर में कुछ नया बनाया, उसका फेवरेट बटर चिकन। लेकिन उस खाने में मिला था ड्रग्स, एक ऐसा नशा जो शरीर को सुन कर देता है। 22 मार्च की रात वो आखिरी रात थी रोहित की। कमरे में हल्की लाइट जल रही थी। रिया ने उसे चुपचाप खाने में दबा दी। रात के 2 बजे जब रोहित बेहोश था, रिया और उसकी मां ने उसका गला रेजर से काट दिया। लाश को बाथरूम में ले जाया गया, खून साफ किया गया, कपड़े जलाए गए, मोबाइल डिवाइस डिलीट कर दिए गए। सुबह पुलिस को कॉल की गई, मेरे पति ने सुसाइड कर लिया है, रिया ने कहा। लेकिन जो झूठ वो बोल रही थी, उस पर खुद पुलिस को भी यकीन नहीं हुआ। जब यशवंतपुर पुलिस स्टेशन को सूचना मिली, वो लोग तुरंत मौके पर पहुंचे। बॉडी देखकर ही शक हो गया। गले पर जो कट था, वो किसी भी सुसाइड से मेल नहीं खाता था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और वो रिपोर्ट थी खुली किताब। शरीर में भारी मात्रा में सेडेटिव मिला, गले पर गहरा रेजर कट। आत्महत्या नहीं, हत्या थी ये। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज निकाली। रिया की मां 22 मार्च की रात 1:30 कमरे में जाते हुए दिखी। कॉल रिकॉर्ड में रिया और उसकी मां के बीच प्लानिंग साफ दिखी। पिछले 3 महीने से वो हत्या की तैयारी कर रही थी। मकसद क्या था? रोहित के नाम कई प्लॉट्स थे। रिया को एक नया घर चाहिए था, मां को पैसों की जरूरत थी, और अगर रोहित मरता तो सब कुछ रिया के नाम आता। वो सिर्फ बीवी नहीं थी, वो वारिसा भी थी। लालच ने इंसान को हैवान बना दिया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया। कोर्ट में केस फास्ट ट्रैक हुआ, क्योंकि मामला हाई प्रोफाइल मर्डर में गिना गया। रिया ने शुरू में कहा, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन जब मां ने कबूल किया, रिया भी टूट गई। ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं है, ये उस भरोसे की मौत है जो एक पति ने अपनी पत्नी पर किया। वो लड़की जिसने वादा किया था साथ निभाने का, उसी ने उसके गले पर वार किया। वो मां जो बेटी के लिए सब कुछ करती है, यहां खुद कातिल बन गई। अगर आपको ये कहानी छू गई हो तो कमेंट में लिखिए, जस्टिस फॉर रोहित। क्राइम डायरी आपके सामने लाता रहेगा ऐसे ही सच्चाई के दरवाजे खोलती कहानियां। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और याद रखिए, कभी कभी सबसे बड़ा खतरा हमारे सबसे करीब होता है।